अच्छा, मैं हिंदी में बोलता हूँ। हिंदी में तो फिर हमारे धर्मराज प्रभु को भी, जो कि हम गुरु गुरु हैं, वही बहुत सीनियर, नहीं लग, ऐसे 30 साल पहले वही पंढरपुर धाम में धर्मराज प्रभु और सच्चिदानंद प्रभु और हमारे श्री कृष्ण चैतन्य स्वामी महाराज और ऐसे और भी कोई भक्त थे जो कि महाराज जी से दीक्षा प्राप्त हुए थे। तो आज हमारा परम सौभाग्य है कि हमको जैसे गुरु महाराज जी के अन्यतम प्रिय शिष्य और हमारे प्रिय गुरु भ्राता वरिष्ठ वैष्णवों का संग प्राप्त हो रहा है। और प्रभु जी का बहुत ही अनुभव भी है। गुरु महाराज के साथ भी साथों साथ में सेवा भी बहुत सारे किए हैं। पहले पंढरपुर में भी बहुत सारे सेवाएं, फिर अरबड़े में भी बहुत सारे सेवाएं, और अभी लातूर में या कहीं पे भी प्रभु जी प्रेसिडेंट के भी भूमिका निभा रहे हैं। प्रभु जी बहुत ही अन्य दूसरे भक्तों को, कोई भी हो जो जूनियर है या उनसे सीनियर है, तो प्रभु जी वेरी बहुत ही निपुण है, जो कि वैष्णव क्वालिटीज को अपनाने के लिए कैसे दूसरों को सम्मान किया जाए और अपराध से प्रभु जी हर समय दूर दूर में रहते हैं। और प्रभु जी का सबसे बहुत ही अच्छा गुण है कि प्रभु जी कभी भी उनका जो मंगला आरती का जो मॉर्निंग जो प्रोग्राम है, सुबह भगवान का दर्शन करना मंगला आरती से गुरुवाष्टकम से लेके फिर गुरु पूजा और जब जूम में भी जप में रहते हैं और भागवतम क्लास, ये सब सारी चीज प्रभु जी ने बहुत ही डेडिकेटेडली लगभग एवरी डे प्रभु जी प्रेजेंट रहते हैं, कभी भी मिस नहीं करते हैं। तो हमारे भी जो जूम भक्त जो पार्टिसिपेंट आज जो ज्वाइन किए हैं, तो जो भक्त लोग गुरु महाराज का मॉर्निंग जूम जपा में जाते हैं, तो जाएंगे क्योंकि प्रभु जी रेगुलरली भी बीच बीच में जूम में मॉर्निंग में हमारे जूम जपा टॉक में आते हैं, हमको मार्गदर्शन करते हैं। तो आज हमारा बहुत ही परम सौभाग्य है और विशेष दिन है, जो कि हमको प्रभु जी का बहुमूल्य समय और सानिध्य प्राप्त हो रहा है। और महाराज जी का 76 व्यास पूजा के उपलक्ष्य में वो कुछ गुरु महाराज के जो भी ग्लोरिफिकेशन का जो पर्सनल जो भी अनुभव हो हमको बताएंगे। और सभी भक्तों को निवेदन है जिसको अपना पेन भी आप लेके पास में रखिए। प्रभु जी कुछ ऐसे अनुभूतियाँ और कुछ स्टोरी बताएंगे जिसको आप लिख सकते हैं और फिर बाद में इसको आप भी दूसरों को भी दोहरा सकते हैं, या यहाँ हमारा जो व्यास पूजा में आप उसको बता सकते हैं। तो हम धर्मराज प्रभु को क्या स्वागत करते हैं हमारा पारंपरिक पद्धति से। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र कह के सब लोग बोलिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे। हरे 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 सभी भक्त हरे ध्यान पूर्वक जो प्रभु जी बता रहे हैं उसको ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सभी वैष्णव के चरण में दंडवत प्रणाम स्वीकार कीजिए। हरे कृष्ण। हरे प्रारंभ करते हैं। हरे कृष्ण। तो मुझे जगन्नाथपुरी का बैकग्राउंड मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए, और आपसे भी जगन्नाथ जी के प्रिय भक्त हैं तो वो भी थोड़ा अच्छा है। तो मैं प्रारंभ करता हूँ और सभी भक्तों से निवेदन है कि अ, गुरु महाराज के महिमा हम सभी सुनेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्।
वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिनिति नामिने नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखम करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। कथञ्चित् स्मृति अस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृते पदं स्यात् श्रीचैतन्यं नमामि तं। हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम सभी वैष्णव के चरण कमल में दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ और विशेष रूप से गुरु महाशय के चरणों में भी। तो जिनका गुणगान करना है उनकी कृपा के बिना मैं उनका गुणगान कैसे कर सकता हूँ, और इसके लिए भगवान ही शक्ति प्रदान करते जगन्नाथ जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि मैं शक्ति प्रदान करके उनके शुद्ध भक्त का मैं अच्छी तरह से गुणगान कर सकूं। और विशेष रूप से मैं और धन्यवाद देना चाहता हूँ श्रीमान बिल्वमंगल ठाकुर प्रभु जी को, जिन्होंने मुझे आज के इस विशेष सत्र में आमंत्रित किया, जिसके द्वारा मैं गुरु महाराज का गुणगान कर सकूं। आज दिन भर गुरु महाराज के बारे में सोच रहा था कैसे बताना है, तो बहुत सारे प्रसंग है, लेकिन एकदम बहुत ही फ्रेश अभी याद ही आ रहा है। ऐसे बहुत पॉइंट नहीं का, लेकिन जो स्पॉन्टेनियस था वो ज्यादा उसका आनंद आता है ऐसे सोचता हूँ मैं। अभी जगन्नाथपुरी का ही प्रसंग जब सबको पता है, नवकलेवर जो हुआ था पिछली बार, उस समय मैं स्वयं भी और हम कुछ भक्त लोग पहुंचे थे पुरी में ही, पुरी के मंदिर में। और फिर वहाँ हमको पता नहीं था कि गुरु महाराज आ रहे हैं, तो नहीं पता था, और कोई गुरु महाराज के साथ यात्रा नहीं थी तब। तो हम सोच रहे थे कि गुरु महाराज नहीं आए, लेकिन किसी ने कहा गुरु महाराज आ रहे हैं, और देखा तो क्या हो गया कि जो वैकुंठ नायक प्रभु है, तो वैकुंठ नायक प्रभु गुरु महाराज के हाथ पकड़ के ऐसे लेके जा रहे थे उस तरफ, और उधर से अलाउ नहीं किया तो पीछे से जा रहे थे। और जगन्नाथ बलदेव जी, सुभद्रा मैया और फिर सुदर्शन जी पूरा लेके आए थे रथ यात्रा के समय की बात। और लेकिन जगन्नाथ जी नहीं आए थे, और बहुत समय और था, लगभग ये लगता है 1 घंटा भी हो गया, जगन्नाथ जी आ ही नहीं रहते बाहर। और फिर उतने में जब गुरु महाराज को देखा, तुरंत मुझे मन में आया कि हाँ ये बात है अभी, ये गुरु महाराज जगन्नाथ जी के लिए इतने कीर्तन, अब तक इतने कीर्तन कर चुके हैं, बहुत मतलब एक 1 घंटे के नहीं, 2 4 5 6 घंटे तक कीर्तन करके फिर स्टेज पर जाके फिर जगन्नाथ जी का महिमा बताते हैं। तो जगन्नाथ जी निश्चित रूप से गुरु महाराज के लिए रुके, ऐसे मैंने सोचा। और जैसे गुरु महाराज जी वहाँ थोड़ा अंदर जाके, वैकुंठ गुरु भी थे, अंदर जाके वहाँ एक वृक्ष था, उसके बाद साइड में होता है, तो वहां पे ऐसे खड़े रह गए, मैं दूर से देख रहा। और खड़े रह गया तो क्या होगा, तुरंत ही उतने में ज्यादा समय 5 मिनट भी नहीं लगे, जगन्नाथ जी वहां से आ गए। और मैं ऐसे देख रहा, ऐसे मुझे लग रहा था कि जगन्नाथ जी गुरु महाराज को देख रहे ऐसे। और उसी दिन शाम को गुरु महाराज का प्रवचन हुआ, और प्रवचन में गुरु महाराज ने ऐसे कहा कि मैं गया उधर और जगन्नाथ जी ने मुझे देखा, ऐसे कहा। और बाद में कहा कि नहीं, हाँ जगन्नाथ ने सबको देखा, मतलब उनके मुख से आ गया कि जगन्नाथ जी ने देखा। तो मैं वही सोच रहा था कि गुरु महाराज इतने शुद्ध भक्त है कि भगवान ऐसे बहुत सारी लीलाएं हम सुनते हैं ना, आप तो मुझसे भी ज्यादा सुनते होंगे कि भगवान अपने शुद्ध भक्त के लिए रथ भी रोक देते हैं, बहुत प्रयास करने के बाद भी रथ खींच नहीं सकते हैं। तो इसी प्रकार वहां पे भी मैं अनुभव किया मैंने कि गुरु महाराज जी इतने शुद्ध भक्त है कि जगन्नाथ जी को भी लगा कि मैं, जब तक मेरे शुद्ध भक्त नहीं आते तो मैं कैसे बाहर निकल सकता हूँ। तो गुरु महाराज
जैसे आ गए तो तुरंत जगन्नाथ जी आ गए। फिर बाकी की जो लीलाएं थी जगन्नाथ जी को संपन्न हो लेने की एक एक करके, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो मैंने स्पॉन्टेनियसली बताया, लेकिन क्रम से थोड़ा बताना चाहता हूँ कि गुरु महाराज का जन्म मतलब 76, 76 साल पहले, जो महाराष्ट्र में सांगली नाम का जिला है, उसमें आरवडी नाम का गांव है। आप आरवडी में गए होंगे सभी, है ना? फिल्म आप गए आरवडी में? शायद गए होंगे। बहुत सुंदर मंदिर बना है, तो वहां पे जन्म हुआ। और एक विशेष बात है कि गुरु महाराज हर समय कहा करते थे कि चैतन्य महाप्रभु यहीं से गए हैं, कोल्हापुर से आए हैं पंढरपुर को, तो यहीं से आरोडी से ही गए। और आरोडी के बाद वहाँ एक गांव है, एक 10-12 किलोमीटर की दूरी पे, वहाँ उस गांव का नाम भी गौर गांव है। तो गुरु महाराज का देखो यहाँ पे आए, फिर वो गौर गांव में, इसलिए वो गौर नाम हो गया गाँव। तो फिर हुआ ऐसे, गुरु महाराज जब जन्म हुआ तो उनका मुख बहुत काला काला दिख रहा था। उनके जो दादाजी थे, उनके मतलब पिताजी, उन्होंने कहा, वो थोड़ा ज्योतिष जानते थे। उन्होंने आकाश में देखा, वहां जो नक्षत्र वगैरह देखे, और तुरंत उन्होंने कहा कि ये जो पुत्र अभी जन्म हुआ है, ये कोई साधारण बालक नहीं है। ये भविष्य में क्या होगा, एक मतलब ऐसे कहते हैं ना, हिंदी में भी कहते, मराठी में कहते, लेकिन पता नहीं उड़िया में क्या है, कि ये बहुत विशेष गद्दी पे बैठने वाला है, कहते ना गुरु की गद्दी, उनका आसन होता है ना स्पेशल, ऐसे बहुत बड़े गद्दी पे बैठने वाला, और इसके बहुत सारे शिष्य होने वाले हैं, ऐसे उन्होंने कहा। मतलब वो नक्शा देखेगा। और चेहरा जो गुरु महाराज को उस समय काला लगा, थोड़ी देर में काला था, वो काला नहीं रहा। हाँ, उस चेहरे में भी एकदम बदल हो गया। तब समझ गए कि कोई साधारण नहीं बना। उसके बाद भी मतलब गुरु महाराज के जो भ्राता श्री कुछ महीने पहले ही चल बसे, नंदलाल प्रभु जी, शायद आपने देखा भी होगा। वो आपको बता, मैं आरोड़े में 20 साल रहा हुआ, तो बताते थे गुरु महाराज के बारे में। वो कहते कि आप अभी आपके गुरु महाराज है, इसलिए आप कह रहे हो कि उनमें इतने अच्छे सद्गुण है, लेकिन ये तो हम बचपन से इनके अंदर यही सद्गुण है ही पहले से। तो उन्होंने कहा, एक बार की बात, उन्होंने अपना अनुभव बताया कि एक बार उन दिनों में छोटे गांव में ऐसे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता था। तो उन्होंने क्या किया, गुरु महाराज तो मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर पूरा बेसिक हर क्लास में गुरु महाराज पूरे क्लास में फर्स्ट आते थे। और उन्हें लाइट नहीं होती थी, तो लालटेन होती, लालटेन मराठी में उसको कंदील कहते हैं, उसमें अंदर केरोसिन डाल के वो लगाते थे। और शाम के समय खाना खाते समय भी रीडिंग करते थे, बुक्स था उनके पास, रीडिंग करते थे। और घर में जो छोटे छोटे बच्चे आकर उनके पीठ पे इधर उधर जाके ऐसे नाचते थे। हाँ, उनको बहुत डिस्टर्ब करते, ऐसे ऐसे हिलाते थे। लेकिन वो नंदलाल गुरु बता रहे थे, महाराज बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होते थे। हाँ, बस पूरा कॉन्स्टेंट, इनका रीडिंग भी चल रहा है और अच्छी तरह से खाना भी खा रहे हैं, इतना अच्छी तरह से कर रहे हैं। और उन बच्चों को कुछ नहीं बोल रहे। हाँ, ऐसे क्यों कर, कुछ नहीं कह रहे उनको, मतलब इतना गुरु महाराज में इतनी सहनशीलता थी पहले से। और सहनशीलता जब होती है, तभी क्षमाशीलता भी होती है। कोई सहन कर सकता तभी क्षमा कर सकता है। तो गुरु महाराज के बारे में ये। और बाद में क्या हुआ, जब गुरु महाराज कॉलेज में जाने लगे, तो उनके कॉलेज के फ्रेंड अपना अनुभव बताते हैं। तो बहुत, वो भी गुरु महाराज की एज के, लेकिन अभी कुछ का लास्ट टाइम जब मैं गया था, तो देखा कि बहुत ज्यादा वो स्वास्थ्य ठीक नहीं उनका। तो वो बता रहे थे अपना अनुभव कि कॉलेज के स्टूडेंट के साथ वो कहाँ पहुंच गए। वहां पे एक, आपको पता है ना, फॉल्स होता है ना, ऐसे ऊपर से पहाड़ी से पानी गिरता है। हाँ, तो ऐसे ये था। मतलब कुछ था की दूरी पे। तो वहाँ सारे फ्रेंड्स वहाँ चले गए। उन्होंने सोचा कि वहां जाकर हम क्या करेंगे, वहां कुछ मजा करेंगे, क्योंकि यंग थे ना, सभी कॉलेज स्टूडेंट थे। लेकिन गुरु महाराज थोड़े पहले से शांत स्वभाव के थे। और सारे जो फ्रेंड्स इधर उधर खेल रहे थे, बात कर देख रहे थे। और उन्होंने देखा, नहीं, गुरु महाराज का पहले का नाम पता क्या था? सुना है किसी ने? बहुत बार कहा भी है। गुरु महाराज का पहले का नाम था, क्या नाम था पता है? यस, रघुनाथ। उनका नाम रघुनाथ था। रघुनाथ। यस, रघुनाथ नाम था। रघुनाथ तो पाटिल। रघुनाथ नाम था। वो सोच रहे हैं, "अरे रघुनाथ नहीं देख, रघुनाथ कहाँ है, रघुनाथ देखने लगे वो, नहीं मिल रहे थे। और कुछ समय बाद देखा, उन्होंने दूर से देखा कि रघुनाथ पाटिल। रघुनाथ पाटिल। अब पाटिल तो सरनेम था, लेकिन वो तो फ्रेंड्स तो रघुनाथ रघुनाथ बोलते थे। तो फिर वो देखने लगे, गुरु महाराज वहां पे जो पानी गिर रहा था, उसके पास में बहुत बड़ा एक स्टोन था, रॉक, पत्थर था। उस पत्थर पर बैठ के आंखें बंद करके ऐसे ध्यान ध्यान लगाते हैं, ध्यान मुद्रा में,
ऐसे ऐसा हाथ करके ध्यान मुद्रा बैठे हैं और ये सभी देख रहे हैं इनको। स्पेशल जो फ्रेंड बताते हैं उनका नाम निवृत्ति है, निवृत्ति। अभी निवृत्ति मतलब रिटायरमेंट ऐसे नाम होता है। तो वो बता रहे थे कि हम जब देख रहे थे उनके चेहरे पर बहुत से कुछ अलग अलग भाव दिख रहे थे उनके चेहरे पर, और हम समझे कि ये कुछ तो बहुत विशेष ध्यान में चले गए। और कुछ समय बाद ध्यान जब छूट गया, आ गए, तो उनके फ्रेंड बताते कि तब से महाराज के पूरे स्वभाव में बहुत परिवर्तन आ गया, और भी ज्यादा। बहुत शांत रहते थे, ज्यादा बात नहीं करते थे, ऐसे अनुभव उनको। और फिर बाद में जब कॉलेज चल रहा था, ये हो रहा था, तो ये एक याद है, उसके पहले एक बात थी हुई। और मैं जब छोटे थे तो उनके घर में एक बिल्ली थी, बिल्ली पता नहीं, कैट। हाँ, और छोटे छोटे बच्चे थे। और गुमच माँ ने कहा, देखो रघुनाथ, तुम क्या करो, ये जो छोटे बच्चे हैं ना, ये बहुत ज्यादा हो गए, तुम क्या करो, उनको दूर, आप दूर लेके उधर छोड़ दो। तो गुरुमाज अपनी माँ, ये गुरुमाज की माँ ने मुझे बताया, गुरुमाज की माँ को मैंने देखा है उधर आरोडे में। हम पूछते थे गुरु महाराज के बारे में, उनकी माँ को भी। तो उन्होंने कहा कि जब महाराज, गुरु महाराज को मैंने बताया कि ये मतलब बिल्ली को छोड़ के आओ, तो गुरु महाराज ने कहा माँ को, माँ मैं जब दूर चला जाता हूँ तो तुमको कितना दुख होता है, कितनी याद आती है। तो बिल्ली भी माँ है ना, तो उसको दूर रखने से, हाँ, फिर बच्चे को कितना कष्ट होगा, और बिल्ली को भी कितना याद आएगा कितना दूर रखने से। तो ये अच्छा नहीं होगा ऐसे दूर भेजना, बिल्ली और जो उनके बच्चे, उनको दूर रखना, दोनों को अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मैं वो नहीं करूंगा, ऐसे बताया था उन्होंने। मतलब बचपन में उनके हृदय में एक दया भावना थी एक जीवों के प्रति, इसलिए हर समय कहा करते सभी को कि मुझे सेवा करनी, सेवा करनी। मैं अगर वकील बनूंगा या डॉक्टर बनूंगा, फिर भी मैं क्या करूंगा, पैसे लूंगा नहीं किससे, फ्री सेवा करूंगा। लेकिन गुरु महाराज सोचते थे मन में, सेवा कैसे करूंगा मैं, क्या मतलब कैसे करूं सेवा, ऐसे सोचते थे। विनोबा भावे नाम के एक, हाँ, संत थे, उनके पास भी गए, उनके आश्रम में, लेकिन विनोबा भावे वहां पे नहीं थे, शायद कहीं गए थे या नहीं थे, आगे वापस ऐसे बिना बताए कि चले गए थे घर से। और आगे आने के लिए पैसे नहीं थे। फिर उनके पास रिस्ट वॉच था, उनके बड़े भाई ने लेके दिया था कि मेरा भाई बहुत एजुकेटेड बन रहा है, तो वॉच होना है। उस दिन में रिस्ट वॉच नहीं होता था ज्यादा, दिया था। तो सोचा भी जाने के लिए पैसे नहीं, तो क्या किया, उधर एक दुकान में बेच के, बहुत उसने बहुत कम पैसे दिए, उसमें से फिर आ गए वापस। तो घर वालों को पता लग रहा था कि ऐसे हो रहा है। और इसमें क्या हो गया, उनका जो बीएससी एजुकेशन करने के लिए घर वालों ने क्या किया, ऐसे प्लान देखिए, भगवान का कैसे प्लान होता है। वैसे वहाँ सांगली में वगैरह बहुत एजुकेशन होता था, लेकिन उन्होंने सोचा कि कहाँ जाऊँ मैं, मुंबई में, बॉम्बे में जाकर वहाँ मैं एजुकेशन करता हूँ, लेता हूँ। वैसे देखा जाए तो गुरु महाराज तो बीएससी ऑलरेडी कर ही रहे, शुरू ही हो ही रहा था, लेकिन भगवान की एक ऐसी व्यवस्था थी कि उनके गुरु का मिलन होने वाला था, तो वहां पहुंच गए मुंबई में। तो वहां पहुंच गए, और पहुंच गए, उन्होंने क्या किया, और से रूम में रहते थे, स्टूडेंट रहते ना रूम में, उनके साथ कुछ फ्रेंड्स भी थे। तो गुरु महाराज ने देखा कि एक पैम्पलेट उनको मिला कि वहाँ पे साधु लोग आ रहे हैं, अमेरिका के साधु, तो देखना चाहिए। तो गुरु महाराज को आश्चर्य हो गया, अमेरिका के साधु कैसे। तो वहां पहुंच गए, देखा तो शिल प्रभुपाद थे, सारे शिष्य नाच रहे थे। 11 दिन का हरे कृष्ण फेस्टिवल था। उस समय उन्होंने एक बुक लेके आए थे गुरु महाराज, और केमिस्ट्री के बुक के अंदर रख के उसको ऐसे पढ़ते, सबको लगता था क्या स्टडी कर रहे हैं, वाह, ऐसा लगता था। लेकिन उनको नहीं पता था ये स्टडी कौन सा हो रहा है, स्टडी था, रियल स्टडी है ना ये तो। और फिर और एक करते थे गुरु महाराज, पता है, सुना है आपने, सुना भी होगा। गुरु महाराज क्या करते प्रतिदिन, वो 11 दिन का हो गया ना, उस समय घर पे, रूम पे आने के बाद दरवाजा अंदर से बंद लॉक करके क्या करते थे, डांस करते, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, अकेले, कुछ रिकॉर्ड नहीं होता था, हरे कृष्णा बोलते हुए क्या करते थे, डांस करते थे गुरु महाराज। हम्म। और फिर बाद में उन्होंने निश्चय किया कि मैं इसको क्या कर, हाँ, प्रभुपाद से मिले हो, स्वामी जी, प्रभुपाद जी कहा कि स्वामी जी मुझे प्रश्न है। क्या प्रश्न है। तो गुरु महाराज ने कहा कि मेरा प्रश्न ये है कि मैं सेवा करना चाहता हूँ, तो कैसे सेवा करनी चाहिए, क्या मतलब, क्या प्रोसीजर क्या है। तब प्रभुपाद जी ने कहा कि एक श्लोक बताया प्रभुपाद जी ने। पता है कौन सा श्लोक, उन्होंने कहा जो नारद ने कहा है श्लोक। श्लोक कैसे है, यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तस्कंद भुजोपशाखः
प्राणोपहार च यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वार्णम अच्युतेजा। इसका अर्थ है कि जिस प्रकार जो वृक्ष होता है ना, तरु, उसके मूल में, जड़ में जल देने से क्या होता है, अपने पहुंच जाता है कि नहीं ऊपर तक? कैसे, कुछ पंप लगाना पड़ता है कि नहीं, अपने पहुंच जाता है। और पेट में अन्न देने से कहाँ पहुंच जाता है, पूरे शरीर में बहुत एनर्जी आती है ना। उसी प्रकार जो कृष्ण की भक्ति करता है, उनकी सेवा करता है, सारे देवताओं की सेवा अपने आप उसमें इंक्लूडेड है। ये जब बताया तो महाराज जी समझ गए कि चलो, कृष्ण की भक्ति करने से अपने आप पूरी समाज सेवा, रियल टॉप मोस्ट वेलफेयर वर्क है कृष्ण कॉन्शियसनेस, समझ गए, एक्सेप्ट किया। एक लेटर भी लिखा ज्वाइन करने के लिए। वहां गिरिराज महाराज जो सब गिरिराजपुर थे, टेम्पल प्रेसिडेंट थे जो मंदिर के, उनको भेजा लेटर, उनका ठीक है आ जाओ। वहां पहुंच ज्वाइन किया उन्होंने, और उसी दिन हेड शिविंग होके सैफरन में भी मिल गया उनको। और उसी दिन एक विदेशी भक्त का एक प्रवचन था वहां कहीं, तो महाराज को लेके ट्रांसलेशन हिंदी में करने का, कोई हिंदी ना इंडिया नहीं था उधर, ट्रांसलेशन करने के लिए उसी दिन गुरु महाराज की पहले दिन हेड शिविंग हो गया मेरा, सैफरन मिल गया, और प्रीचिंग भी शुरू हो गई। तो हमारे रहने लगे, प्रोफाइल संघ में मिलने लगा। फिर बाद में हेड पुजारी बन गए गुरु महाराज वहाँ। और एक होता था, प्रतिदिन गुरु महाराज अलग अलग स्थानों में जाते थे, हाँ, डोनेशन लाने के लिए। कुछ लोग इंडिया में देते हैं ना, कुछ लोग तो कुछ लोग चावल राइस देते हैं ना, कुछ राइस देते हैं, कुछ देते हैं, तो अनाज धान्य देते हैं, धान्य। तो वहां जाते थे गुरु महाराज, और दिन भर बहुत परिश्रम करके सबको ये लाते थे। और लाने के बाद मंदिर में आने के बाद क्या होता था, कभी कभी कुछ खाने के लिए कुछ नहीं होता था, पूरा खाली होता था। और फिर बड़े बड़े खिचड़ी बनने के बाद बड़े बड़े पॉट्स होते हैं ना, बर्तन, उसमें से हाथ डाल के से निकालते थे। इतना ही मिल जाता था कभी कभी, उतना ही खा के खुश हो जाते, कुछ कुछ कंप्लेन नहीं करते, उतना ही खाते थे। एक बार तो ऐसे हुआ, आपको पता होगा, इसमें मुंबई में हरिदास प्रभु थे, वो भी अभी भगवत धाम चले गए। वो वहां पे हरिदास प्रभु बता रहे थे एक बार कि गुरु महाराज जब वहाँ पूरा प्रचार करके आए थे, खाने के लिए कुछ नहीं था, और बाथरूम में जा रहे थे, क्या हो गया, बाथरूम में जाते समय कुछ पेट में कुछ नहीं था, चक्कर आके गिर गए उधर ही। हाँ, फिर उन्होंने कह रहे कि हमने उठाया उनको, महाराज को। बोले महाराज इतना कष्ट उठाया, लेकिन किसी को कभी कहा नहीं कि मैंने इतना किया है। सभी दूसरे लोग बोलते हैं गुरु महाराज ने इतना कार्य किया, इतना कर, अपना गुणगान कभी गुरु महाराज नहीं बताती मैंने इतना किया उतना किया, नेवर नेवर से। तो इसे हम समझ सकते हैं कि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, अपना ग्लोरिफिकेशन कभी नहीं करते। हाँ? तो वहां पे फिर एक और एक बात विशेष है कि जब उनके भ्राताश्री को पता लगा, जिनका नाम धर्मावतार प्रभु, वो भी भगवत धाम चले गए, तो वो आगे मिलने के लिए बोले, अरे ऐसे कैसे, हमारी माँ बहुत बीमार है, चलो चलो, लेके गए। सबको लगा अरे इंडिया का लड़का है भाई, इंडिया में तो बहुत ज्यादा बॉन्ड होता है ना पेरेंट्स का, तो शायद छोड़ेंगे नहीं। हाँ, तो आ गए घर पे। घर पे आ गए, पूरे गांव वाले सभी लोग पूरा आ गए थे, बोलते अरे रघु ये पागल हो गया, पागल हो गया, और इतना बड़ा इंजीनियर बनने होता, अभी क्या हो गया इसका, ऐसा हो गया उधर। और फिर उनके पिताजी ने कहा कि यार ये कपड़े क्यों पहन रहे हो, ये कपड़े निकालो। हाँ, निकाल के कहा कि दूसरा गमछा पहन के बैठे थे। क्या करते पता है, कपड़े छिपा के रख दिया उनके सैफरन कपड़े। और गुरुमा की जो बहन, पता है ना, सीता माता जी, कुछ महीने पहले गई, वो बता रहे थे हमको कि वहां पे जो पलंग होता है ना, कॉट, तो वहां पे ये करके क्या कर रहे थे पता है, वहां अपने पैर को जोर से ऐसे लगा रहे थे पलंग की दूसरे साइड को, और ऐसे करके बोले थे कि राधे श्याम ऐसे बोले जोर जोर से कि वो कपड़े नहीं दोगे तो मैं वो नहीं, वही पहनूंगा। उनके पिताजी कह रहे थे सही है, लेकिन अभी लोग बहुत ये करते हैं, तुम दूसरा पैंट पहनो। मैं पैंट कभी नहीं पहनूंगा, जो है वही पहनूंगा। पिताजी समझ के क्या कोई और भी दे दो, पहनो। हाँ, तो भाई इतना निश्चय निश्चय था, कुछ ज्यादा किसी झगड़ा, कुछ ज्यादा बातचीत नहीं, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी ने वो बताया, उसको वो स्ट्रिक्टली पहले से गुरु महाराज फॉलो करते आए हैं। तो ऐसी स्थिति में ही फिर बाद में गुरु महाराज की दीक्षा भी हुई, और फिर संन्यास दीक्षा भी हुई। और संन्यास के समय जब गुरु महाराज मिलने गए, प्रभुपाद से कहा कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। उन्होंने कहा संन्यास लेना चाहता हूँ, अरे यू आर ऑलरेडी सन्यासी, तुम तो सन्यासी हो, और क्या लेना है सन्यास। लेकिन अगर तुम चाहते हो फॉर्मल, मतलब ऐसे करके, ठीक है, फिर हो गया सन्यास गुरु महाराज का। और फिर गुरु महाराज बताते ना, मैंने पूछा कि
और प्रभुपाद मेरा नाम क्या होगा, चेंज होगा? नहीं चेंज होगा, चेंज नहीं, आपका जो नाम है उसको स्वामी लगा दो, हो गया आपका नाम। हाँ, लोकनाथ था, इतना स्वामी हो गया। और गुरु महाराज और एक बात बताते हैं कि आपको पता है ना, आप अभी दीक्षित भक्त थे बहुत सारे। तो दीक्षा का आपका जो नाम है, हाँ, उसका फर्स्ट अक्षर होता है ना दीक्षा का नाम, सही ऐसे ही होता है ना। हाँ, तो फिर हमारे पहले अगर आपका कुछ पहले डी है तो उसका हो सकता है ये नाम होगा, है ना, उसी से प्रारंभ होता है। तो गुरु महाराज बताते हैं कि मेरा ऐसे नहीं हुआ कि मेरा नाम रघुनाथ था लेकिन लोकनाथ, ये आर से शुरू नहीं हुआ मेरा नाम, लोकनाथ हो गया। एक बार ऐसे गुरु महाराज, मतलब गुरु महाराज को प्रोपा जी ने कहा था कि पदयात्रा जब चल रही थी ना, तो गुरु महाराज का कि ऐसे मैं जा रहा हूँ पदयात्रा में, सभी बोल रहे हैं हम भी आएंगे, प्रोपा जी का मैं भी आ रहा हूँ, ऐसे कहा। तो वो संकीर्तन पार्टी थी सब, सॉरी ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी पदयात्रा से पहले। तो सबने कहा कि मैं आता हूँ, गुरु प्रोपा ने कहा हाँ, ठीक है। गुरु महाराज ने पूछा, प्रोपा क्या मैं आ सकता हूँ? तो प्रोपा ने कहा कि यू विल बी आवर लीडर, तुम हमारे लीडर हो। तो इसका अर्थ है कि जो लोक का नाथ नाम रखा है ना गुरु महाराज का, उसका अर्थ लोग पूरे विश्व के नाथ है ना। तो जगन्नाथ जी के विशेष सेवक के गुरु महाराज है ना, जगन्नाथ जी की रास्ता में कीर्तन करते हैं। अभी बहुत सारे रथ यात्रा में 27 को नोएडा में पूरा हमारी मीटिंग हुई कल, एवरीडे कहीं ना कहीं मीटिंग इसमें है, रथ यात्रा में गुरु महाराज जी थोड़ा नहीं 4-5 घंटा कीर्तन करेंगे, फिर प्रभु गुणगान करेंगे जगन्नाथ जी का। ना गुरु महाराज का प्रेम है भगवान के प्रति। और गुरु महाराज ने फिर ब्रजमंडल परिक्रमा शुरुआत की, और फिर नवदीप मंडल परिक्रमा शुरू की। और फिर विश्व में हम देखते हैं कि जो 96 में शिला प्रभुपाद जी का जन्म शताब्दी था, है ना, पता है जन्म शताब्दी क्या होता है, 100 ईयर्स का ही। तो उस समय गुरु महाराज पूरे विश्व के ग्लोबल चेयरमैन थे, पूरी दुनिया में प्रभुपाद जी के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन पहुंचाना, प्रभुपाद जी कौन है, क्या क्या कार्य, पूरा बताना, ये सेवा थी गुरु महाराज की। और अभी तो मोबाइल है, व्हाट्सएप बहुत सारा है, तब तो बिल्कुल कुछ नहीं था। हाँ, और मैं भी 95 में वहाँ गुरु महाराज के साथ था, तो मैंने अनुभव किया है। गुरु महाराज इतना मतलब हर दिन ये मेल लिखो, ये लेटर लिखो, ये करो, फोन करो, बहुत चलता था उस समय। और फोन लगाना बहुत डिफिकल्ट होता था विदेश में लगाने के लिए, फिर भी गुरु महाराज इतना सेवा कर, इतना करे थे। एक दिन बहुत बीमार हो गए गुरु महाराज। मंदिर में ऐसे टेबल और चेयर पे नहीं बैठते थे, नीचे छोटा मैट्रेस था, गद्दी, उससे बैठते थे। और सामने टेबल होता था, ऐसे थोड़ा सा प्लेन नहीं, थोड़ा ऐसे, थोड़ा प्लेन थोड़ा नीचे, पता है आपको टेबल देखा है ऐसा, ऐसे टेबल पे वहां बैठते थे नीचे। और एक दिन में देखा, और लकीली 1 महीने के लिए मुझे सेवा मिली थी गुरु महाराज की पर्सनल सेवा, क्योंकि उनका सर्वेंट थोड़ा बीमार था। तो मैंने देखा, मैं रूम में देखा तो गुरु महाराज जी इतना बीमार थे, इतना बीमार थे। वहां पे अंदर जाके देखा तो गुरु महाराज जी वहां पे जो आसन था ना उनका, आसन पे ऐसे 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 करके ऐसे उधर सो गए थे। इतना उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। उनको फिर भी थोड़ी देर उठ के क्या किया उन्होंने, उनको पता था कि मुझे प्रभुपाद जी का गुणगान पूरे विश्व में पहुंचाना है। तो अपने गुरु महाराज के लिए गुरु महाराज ने अपना स्वास्थ्य का भी कभी विचार नहीं किया। कुछ बोलते थे लोग, हाँ महाराज आपका स्वास्थ्य ठीक है, महाराज हाँ हाँ ठीक है, कुछ नहीं। कभी नहीं बताते मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं, मैं क्या, कुछ नहीं। हाँ, अभी भी गुरु महाराज जब आते थे आरोड़े में, तो उनके भाई उनके माँ पूछते थे कि सुनते थे ना कि महाराज का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कोई तो बताता ना, उस आप स्वास्थ्य नहीं 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 कुछ नहीं कुछ नहीं। उनकी माँ बोलती थी कुछ नहीं किया, मुझे हमको पता है आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। महाराज बोले नहीं नहीं, सब ठीक है, कुछ नहीं। हाँ, मतलब हम समझ सकते गुरु महाराज शरीर के स्तर पे नहीं है। हाँ, देहात्म बुद्धि नहीं उनमें, उनमें हर समय दिव्य स्तर पे रहते गुरु महाराज। आपने सुना है ना, जब वहाँ जाते हैं हम नवद्वीप में, नहीं मायापुर में, तो जब योग पीठ में जाते हैं ना, योग पीठ में क्या होता है वहाँ, चैतन्य जन्म स्थान है। तो हर समय गुरु महाराज कहते कि वहां जाते ही कहते कि सच्ची माता क्या कहती है, निमाय निमाय। हमको भी बोलने के लिए बोलते, बोलो आप भी निमाय निमाय बोलो। तो हम बोलते हैं, एक बार क्या हुआ लास्ट टाइम, मुझे अभी भी अनुभव हुआ, गुरु महाराज ने कहा कि मैं जब भी आता हूँ तो यहाँ पे मुझे सच्ची माता जो है वो निमाय कहते हैं ना, वो मुझे मैं सुनाई देता है। ऐसे कहा गुरु महाराज ने, तो क्या हाँ मतलब तुरंत गुरु महाराज जी कहते हाँ मतलब वो सच्ची माता इधर निमाय कहते हैं ना, उधर आवाज आती होगी, ऐसा कहा। मतलब तुरंत उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं देखो कितना तुरंत वो क्या करते गुरु महाराज, ऐसा अपने आप को प्रस्तुत नहीं करते कि मैं बहुत ऊंचे स्तर का हूँ। और दूसरा हम देख सकते हैं जो मतलब झूम मंदिर,
हाँ, हम इतना बड़ा विशेष है हमारे लिए, जहाँ है तो ना। 70 तो पे मारते तुमको हो इतना संग प्राप्त है गुरु महाराज जी का, गाड़ी है भाड़ा ना। छोड़ा ऐसे उधम शायद इस कुरान में दुनिया इतने पर सारे गुरु हैं, पहले हाँ, तो उनका सभी संग विज्ञान के उनके शिष्यों को बहुत कम प्राप्त होता है। लेकिन हम तो इतने भाग्यशाली कि हमारे गुरु महाराज इतने दयालु हैं, कृपालु हैं, हाँ। गुरु महाराज इतने दयालु लोग क्या करते हैं, लोग कभी भी, हाँ, किसी को भी ये नहीं करते हैं, है ना। मतलब उनसे जो दीक्षा लेना चाहते हैं गुरु महाराज से, वो देखते नहीं एजुकेटेड है क्या, नहीं एजुकेटेड है, स्त्री है पुरुष है, और कोई लखन age, कुछ नहीं का देखते। गुरु महाराज देखते कि वो एक जीव है, और जीव है तो क्या है फिर वो, बस जीव है, भगवान का अंश है। इस भाव से गुरु महाराज उनको दीक्षा प्रदान करते हैं। और फिर विशेष रूप से हम देख सकते बहुत सारे अनुभव ऐसे कि हाँ, गुरु महाराज जी मतलब पदयात्रा थी, पदयात्रा के समय गुरु महाराज जी ने शिल प्रभुपाद को रिपोर्ट दिया वृंदावन में कि ऐसे ऐसे पदयात्रा ऐसे हो रही है, ऐसे तो गुरु महाराज बताते प्रभुपाद जी इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए। तो गुरु महाराज ने कहा कि उनकी जो मुस्कान, उनका जो हास्य है, वो अभी भी मुझे प्रेरणा देता है इस पदयात्रा को विश्व में पहुंचाने के लिए। हाँ, हम समझ सकते हैं प्रभुपाद जी का संग बहुत कम मिला गुरु महाराज को, फिर भी गुरु महाराज एक एक क्षण को उन्होंने क्या किया है, बहुत अच्छी तरह से अपने हृदय में रखा है। हाँ, तो फिर गुरु, आपको तो पता है, हाँ, जब कोई कीर्तन करता था वृंदावन में कहीं भी, और अगर वो मान लीजिए वहां पे गुरु महाराज जी हैं, तो क्या करते थे, प्रभुपाद जी बोलते थे कि हाँ कहाँ है लोगों, लोकनाथ में बुलाओ कीर्तन। तुरंत गुरु महाराज पहुंचे थे वहाँ। एक बार गुरु महाराज अपना अनुभव बताते हैं कि गुरु महाराज प्रभुपाद जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, और अलग अलग ऐसे डर लगे थे भक्तों के कि ये थोड़ा कीर्तन करेगा, वो करेगा ऐसे। तो प्रभुपाद जी ने देखा गुरु महाराज बहुत प्रचार करके आए, थक गए थे, कीर्तन करते नींद आ रही थी, तो प्रभुपाद ने कहा कि यू टेक रेस्ट ना, बहुत प्रेम से कहा कि तुम अभी रेस्ट करो। तो मैं नहीं नहीं मैं ठीक नहीं, रेस्ट कर दो। तो उनके साथ इतना एक प्रेम का भाव है। एक बार जो मंदिर में क्या हुआ था, आपने सुना है कि नहीं, डोंट नो, जो मंदिर में गुरु महाराज वहाँ, आप अंडरस्टैंडिंग हो रहा है कि नहीं आपको, मैं उड़िया नहीं जानता इसलिए मैं समझ रहे थे भी हाँ यस सर, तो समझ में आ रहा है बहुत सुंदर। कुछ बोरिंग हो रहा है क्या आपने। नहीं नहीं ब्रो, बहुत अच्छा। क्योंकि मैं उड़िया तो नहीं जानता हूँ, अभी उड़िया सीख के बताऊंगा तो बहुत समय लगेगा ना, तब तो गाड़ी चली जाएगी इसलिए, और आप अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होगा फिर आपको, है ना। ठीक, तो ये बात है। जो में आ, अब जो मंदिर में गए कि नहीं पता नहीं, वहां पे ऊपर प्रोपा जी का क्वार्टर, प्रोपा जी का रूम जहाँ प्रोपा जी रहते थे ना, वो स्थान है। तो वहां पे एक बार क्या हुआ, शिला प्रोपा जी ने बुलाया गुरु महाराज को, और पहुंच गए महाराज गुरु महाराज। पहुंचने के बाद एक बुक था छोटा सा, द परफेक्शन ऑफ योगा, और प्रोपा जी ने उनको गुरु महाराज से कहा कि ये जो बुक है, इसको क्या करो मराठी में ट्रांसलेशन करो। मैंने कहा, ठीक है। तो मराठी में ट्रांसलेट करके वो प्रिंट होके जब आ गया बुक, तो बुक लेके गुरु महाराज प्रोपा जी के पास गए, और प्रोपा ने कहा कि शिल प्रोपा, आपने जो कहा था इसको ट्रांसलेट करने के लिए, मैंने कर दिया, आप लीजिए इसको। तो गुरु महाराज ने वो बुक जब शिल प्रोपा के सामने रखा, शिल प्रोपा ने देखे वो बुक, गुरु महाराज के हाथ में देखा कि इसको पढ़ो। तो गुरु महाराज सोचे मराठी बुक है, और प्रोपा तो मराठी जानते नहीं, हो सकता है एक दो तीन लाइन पढ़ने के बाद हाँ ठीक है, नहीं, एक दो तीन चार पेज हो, प्रोपा जी कुछ नहीं बोल रहे थे, सुन रहे थे बहुत गंभीरता से। कुछ समय के बाद ठीक है, लेकिन गुरु महाराज ने पूछा प्रोपा, आप तो मराठी नहीं जानते हैं, फिर ये वो इतनी समझ कैसे सुन रहे थे आप? तो प्रोपात कहते हैं कि ये जो, मतलब मैं भाषा नहीं देख रहा हूँ, इसमें जो विशेष है ना, जो कृष्ण भावना का तत्व है, स्वयं भगवान वहां विराजमान है, हाँ, इसलिए वो मुझे क्या हो रहा था, उस भाव से मैं सुन रहा था। तो भाषा का कुछ ये नहीं, भक्ति के लिए भाषा का कुछ बंधन नहीं है, भक्ति तो स्वतंत्र है, दिव्य है। तो ऐसे मतलब वो जो द परफेक्शन ऑफ योगा, मराठी में उसका नाम है योगाची पूर्णता, हाँ, या फिर हिंदी में योग की पूर्णता, पता नहीं उड़िया में भी कुछ नाम होगा ना उसका। तो इसलिए तो प्रोपा जी का और इनका इंटरेक्शन, और बाद प्रोपा जी की इच्छा हो गई कि अरे मैं भी पदयात्रा में जाऊंगा बैलगाड़ी में की। और गुरु महाराज को उन्होंने बोला कि क्या करो तुम जाके, तुम बैलगाड़ी लेके आओ, मैं जाना चाहता हूँ। और फिर गुरु महाराज बैलगाड़ी लेके भी आए,
लेकिन शिष्यों ने बहुत ये किया था प्रभुपाद को प्रार्थना, प्रभुपाद प्लीज यू डोंट गो, आप अभी जाओगे और वो भी बैलगाड़ी में बैठ के, रास्ता बहुत ये होता है और आप बहुत जंप हो जाओगे, वो अच्छा नहीं आपके लिए। तो गुरु महाराज आ गए बैलगाड़ी लेके, और तब उन्होंने कहा कि, कुछ शिष्य ने कहा नहीं, प्रभुपाद जी ने भी कैंसिल किया है जाने का, तो इस बार तो नहीं करेंगे ऐसे वो। तो गुरु ने कहा ठीक है, जैसे प्रभुपाद जी की इच्छा। तो हर समय निरंतर, अभी भी मैं जब भी देखता हूँ गुरु महाराज की, हर समय प्रभुपाद जी ने कहा, प्रभुपाद, आपको पता ना जूम का जो गिनीज बुक रिकॉर्ड हुआ था ना वृंदावन में लास्ट ईयर, 70वीं व्यासपीठ के समय, उस समय उनको सर्टिफिकेट दिया, गुरु महाराज तुरंत सर्टिफिकेट क्या किया, प्रभुपाद जी के चरणों में रख दिया। क्योंकि कहा, मन में ये भाव होगा कि ये उनका है, मेरा तो नहीं, है ना? ये जूम मंदिर, हम्म, उन्होंने किनको एक क्रेडिट दिया, शिल प्रभुपाद जी को। मतलब हम शिष्य के रूप में हमें ये हर समय ध्यान में रखना चाहिए कि हम जो कार्य करते हैं वो उसमें जो सक्सेस मिलता है, सक्सेस हमारे लिए किसका है, हमारे गुरु महाराज का है। इसलिए आपको पता है ना, विश्व से पुजारी भक्त जो सेवा में जाते उसके पहले क्या कहते हो, श्री गुरु परमानंद प्रेमानंद फलप्रद ब्रजानंद प्रदानंद सेवाया माम नियोज। वो कहते हैं, हे गुरुदेव, आप प्रेमानंद में रहते हो, हाँ, आप ब्रज का आनंद आपको प्राप्त हुआ है, आप क्या कीजिए, आप उस ब्रज का आनंद मुझे प्रदान कीजिए। मैं सेवायामाम नियोजन, मुझे सेवा में नियुक्त कीजिए। मतलब हम जो सेवा करते हैं वास्तव में कौन कर रहे हैं हमसे, गुरु महाराज हमसे, हम एक निमित्त बने। अर्जुन कह रहा था ना, मैं करूंगा नहीं, ये होगा, भगवान कह रहा है तू थोड़े करने वाला है, हाँ, सब तो करने वाला मैं हूँ, लेकिन तुम्हारे माध्यम से करा रहा हूँ। हाँ, तुम ये भाव से करो कि सब कुछ, हाँ, मेरा कुछ नहीं इसमें, तो उस भाव से करने से वो है निमित्त मात्र। गीता में कहते हैं भगवान, निमित्त मात्रम भव सभ्य साची, तुम निमित्त बनो। ये मत सोचो कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ तो फिर तुमको पाप और वो हो जाए, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ, हाँ, भगवान मुझसे करा रहे, तो फिर तुमको रिएक्शन नहीं मिलेगा, तुम जो भक्ति का सही लाभ तुम्हें प्राप्त होगा, ये उन्होंने बताया। तो एक दिन की बात है, मुझे स्मरण हो रहा है कि जब 94 में मैंने ज्वाइन किया था वहाँ, हम्म, दिल्ली में, गुरुमा दिल्ली में ज्वाइन किया था, और फिर ये ब्रजमंड परिक्रमा शुरू हो गई थी कार्तिक में, और मुझे पता नहीं था ब्रजमंड परिक्रमा होता है, ऐसा कुछ पता नहीं था। और गुरुमा जी वहाँ पहुँच गए, वहां पहुंचे में उनको स्मरण है कि अरे इनको मैं बुलाया ही नहीं, बहुत बिजी थे, बहुत सब ऑर्गेनाइज करना होता था, इसलिए थोड़ा थोड़ा जल्दी गए। फिर बाद में एक 8 दिन हो गए शुरू हो गए परिक्रमा, बद्रीनाथ परिक्रमा। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मेरा नाम पहले दत्तात्रेय था, कहा दत्तात्रेय को बुला के बुलाओ। तो मैं गया उधर, और उस दिन गिरिराज की परिक्रमा थी, तो मैंने परिक्रमा किया। और फिर दूसरे दिन क्या हुआ, गिरिराज की परिक्रमा होती और वहां से दूसरे स्थान में जाना था, तो मैं बहुत नया था, मुझे कुछ पता नहीं था ज्यादा। तो वहाँ, हाँ, एक हो सकता है एक वैष्णव दिख रहा तिलक लगा हुआ, लेकिन बाद में पता लगा कि वो हमारे इस्कॉन की परिक्रमा के साथ परिक्रमा नहीं कर रहा है, अपना पर्सनल कर रहा है। तो कब पता लगा मुझे, पता है, उस वक्त पूरा परिक्रमा हो भी हो गया मेरा, और सेकंड डे गिरिराज की 2 बार परिक्रमा हो गई, आज और दूसरे दिन 2 बार। हाँ, तो एक कृपा हो गई गुरु महाराज की। और हुआ क्या, इधर गुरु महाराज सबको पूछ रहे थे, वो धक्का नहीं दिख रहा है, कहाँ है वो, कहाँ, हाँ, गुरु महाराज इतना मेरे लिए इतना ये कर रहे, हाँ, वहाँ पहुंच गया। और फिर कहा कि प्रणाम किया महाराज, गुरु महाराज को। कहा कि ऐसे मैं, मतलब मैं गलती से ऐसे ये हो गया, फिर मैं आप, मैंने कहा ठीक है। तो सेकंड डे गुरु महाराज श्रवण ने कहा कि गुरु महाराज के कपड़े थे, मैंने धो के, ऐसे मैं ये करके, ये ब्रह्मांड घाट था, तो गुरु महाराज कपड़े में ये करके, ये था रोप था, रस्सी थी, उसके ऊपर डालने के लिए जा रहा था, हाथ में पकड़ के। गुरु महाराज थोड़ी दूर में वहां बैठे थे, और एक शिष्य उनको मसाज कर रहा था ऐसे। तो वहाँ गुरु ने कहा हरि बोल, तो ऐसे ऐसे आने के लिए कहा मुझे। तो मैं वो कपड़े लेके जा रहा था, तो नहीं नहीं नहीं, वो ऐसे इशारे के, वो सुखा क्या हो उसको डाल क्या, मैं उतर करके पहुंच गया उधर। एक मॉरिशस के भक्त थे वो, हरे कृष्ण प्रभु उनका नाम था, सेवा कर रहे थे। गुरुमा ने मुझे पूछा, हाँ ठीक लग रहा है, मैंने कहा कि थोड़ा तकलीफ हो रहा है, लेकिन अच्छा भी लग रहा है, मैंने कहा। फिर मैं, हाँ ऐसे ही होता है, शरीर को क्या होता है तकलीफ होता है, अच्छा नहीं लगता, लेकिन आत्मा को अच्छा लगता है, आत्मा को बहुत आनंद आता है क्या करने से, ये सारा जो कर रहे हैं सेवा, है ना, सेवा का। तो
धाम में भ्रमण करना क्या है, पाद सेवन होता है। गुरु महाराज ने वो हमें सिखाया इस प्रकार। ब्रजमंडल परिक्रमा, नवद्वीप परिक्रमा में हमें भगवान की जो लीला स्थली है, हाँ, यद्यपि यह से ही लीला करे गौर राय, कोनो को न भाग्यवान देखी बारे पाए। अभी भी महाप्रभु लीला कर रहे हैं, कोई भाग्यवान ही देख सकता है। जगन्नाथपुर में अभी भी लीला चल रही है उनकी। उनकी गुरु महाराज जैसे जो विशेष है ना महात्मा है, वही देख सकते हैं इसको। जब परम परम पूज्य भक्ति चारू महाराज जी भगवत धाम गए, तो उस समय गुरु महाराज पंढरपुर में थे, बहुत कोरोना का ही था, बाहर तो नहीं जाते थे। गुरु महाराज मतलब जपा टॉक तो उस समय गुरु महाराज देते थे, लेकिन जपा टॉक नहीं दे पाए। मतलब बहुत एकदम ये हो गया तुमको, कीर्तन कर रहे थे बहुत। और उसके बाद में कुछ थोड़ा सा कहा, उन्होंने कहा कि या सेकंड डे कहा उन्होंने दूसरे, ये कहा कि अभी तो भक्ति चारू महाराज उनसे ऐसे इस रूप में नहीं मिल सकते हैं, लेकिन दूसरे स्थिति में और अनदर रियाल, मतलब दूसरे स्थिति में हम मिल सकते हैं, ऐसे कहा। मतलब क्या है दूसरी स्थिति, मतलब क्या है कि जो भगवान के शुद्ध, हम जो है साधक अवस्था में, हमें कौन सा देह मिला, शरीर, इसको कहते हैं साधन देह। हाँ, और शुद्ध होते होते और एक देह मिलेगा, उसका नाम क्या है, सिद्ध देह। उस सिद्ध देह में क्या होता लाभ, कि हम भगवान की लीला देख सकते तो है, लेकिन लीला में प्रवेश भी कर सकते हैं। तो ऐसे सीधे कुछ साधारण जीव नहीं है। तो गुरु महाराज हमें हर समय जो मंदिर में उनका संग प्रदान करते हैं, है ना। हमारे लिए आपको याद है कि जो लास्ट टाइम जो पुरुषोत्तम मास था ना, अधिक मास कहते हैं, पता ना आप क्या कहते हैं, पुरुषोत्तम मास कहते हैं। तो पुरुषोत्तम मास में सबने बहुत संकल्प लिया, गुरु महाराज का भी एक संकल्प था, जब कर रहे थे। और वो जो पुरुषोत्तम मास होने के बाद अंतिम दिन में गुरु महाराज ने कहा कि मैंने एक महीने में जो कुछ मैंने भक्ति किया, जब क्या पुण्य मुझे मिला, भक्ति का पुण्य, वो सब मैं सभी शिष्यों को बांट देता हूँ, उनको देता हूँ। इससे हम समझ सकते हैं कि हम जो भक्ति कर रहे हैं, हमारे अंदर वो ताकत नहीं है, किसके अंदर है, गुरु महाराज हमको क्या कर रहे हैं, वो शक्ति प्रदान कर रहे हैं। तभी हम कर सकते हैं। तो इसलिए हमें हर समय ये भाव होना चाहिए कि गुरु महाराज हम पर विशेष कृपा कर रहे हैं। गुरु महाराज अगर कृपा नहीं करें तो हम क्या कर सकते हैं। तो और बाद में गुरु महाराज जी ने फिर आरड़े का मंदिर शुरू किया, बहुत बड़ा मंदिर। आप गए, पता नहीं आप गए कि नहीं। तो गुरु महाराज के जो पुराना जन्म स्थान वो वैसे ही है, और बहुत बड़ा विशाल मंदिर बन गए आरड़े में। मैं था वहां पे। तो गुरु महाराज जी बहुत समय देते थे, बहुत देखते थे ड्यूटीज कैसे हो रही है, कैसे ये बना। पूरा गुरु महाराज का क्या होता था, ऑब्जर्वेशन वॉच होता था, कैसे चल रहा है, ठीक चल रहा है कि नहीं। फिर बाद में पंडरपुर में बहुत बड़ा घाट हो गया है गुरु महाराज के निर्देशन में। और फिर नोएडा में बहुत बढ़िया सुंदर मंदिर बन गए बहुत साल में। और बहुत जो बहुत सारे जीवों का उद्धार गुरु महाराज कर। मैंने कहा ना, गुरु महाराज देखते नहीं कि वो मतलब स्त्री है या पुरुष है, कितना उम्र है, एजुकेटेड नॉलेज, कुछ नहीं, ये वो जीव है। उसके लिए क्या है, उस पर कृपा करना जरूरी है। तो ये उनका गुरु महाराज का भाव होता है। इसलिए हमें गुरु महाराज के प्रति समर्पित होने का भावना को बढ़ाना चाहिए। हरे कृष्ण। कुछ प्रश्न है, कुछ और कुछ बताना है आपको, एनी क्वेश्चन, और कुछ बताओ। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत प्रणाम। टाइम तो 7:40 पे तक है ना, जी जी जी। हाँ यस ब्रो। शायद टाइम है अभी, नहीं 8:45 तक है। तो फिर भी आप क्वेश्चन पूछ सकते, तो और उसमें भी कुछ ये हो जाएगा, कथा आएगी और है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा इंटरेक्टिव हो, आपका भी कुछ उसमें, और बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ। प्रभु जी, आप जो बोल रहे थे गुरु महाराज भक्ति चारू सब महाराज को कैसे मिल सकते हैं सिद्धार्थ से, वो पॉइंट थोड़ा रिपीट कर देते अच्छा होगा। क्या समझा नहीं, फिर क्या बोल रहा है। जो गुरु महाराज भक्ति चारू स्वामी महाराज का जो देहांत हो गया, वो सीधे देह में कैसे मिल सकते हैं, वो पॉइंट थोड़ा रिपीट करिए। गुरु मैंने ये कहा कि अभी भक्ति चारू महाराज तो हमारे बीच में नहीं है, इसलिए हम उनको फिजिकल इसमें नहीं देख सकते। क्योंकि भक्ति चारू महाराज अमेरिका में गए ना, उज्जैन से। तो उसके पहले गुरु महाराज के साथ फोन पे बात हुई थी,
और भक्ति चारू महाराज तो ये भी कहा था कि आप पंढरपुर में आइए। हाँ, तो पंढरपुर आने का प्लान हो रहा चल रहा था ना, पंढरपुर में 1-2 दिन के लिए, 2-3 दिन के लिए शायद, पता नहीं। तो आ रहे थे, आने वाले थे, लेकिन गुरु मैंने कहा कि वो अभी यहाँ तो मतलब मतलब नहीं आ सकते ऐसी स्थिति में, अभी तो वो भगवत धाम गए। लेकिन कहा कि दूसरे ऑन अनदर रियल, रियल मतलब अलग स्थिति, अलग सिचुएशन, हाँ, उसमें हम मिल सकते हैं, ऐसे कहा उन्होंने। और बाद में तुरंत उन्हें मतलब इस समझ सकते हैं कि भक्ति चारू महाराज, हाँ, वो उनका ये बॉडी से, बॉडी तो ये हो गई, लेकिन दिव्य स्थिति में है ही वो सभी। आत्मा की थोड़ी मृत्यु होती, और वो भी महात्मा जो है, हाँ, वो तो निरंतर अपने शिष्यों को भी गाइड करते रहते हैं। ये बहुत विशेष बात है इससे। और किसी का प्रश्न है? हरे कृष्ण ब्रो, दंडवत प्रणाम। दंड प्रणाम। तो जैसे आप गुरु महाराज का जो बचपन का नाम बताए रघुनाथ पाटिल, यस। लेकिन हम कहीं पे अभी किताब में या कहाँ पढ़ रहे थे कि गुरु महाराज का नाम और भी लंबा था, रघुनाथ श्यामला भगवान पाटिल, ऐसे हाँ। ऐसे पढ़ने में मिला, तो हाँ। थोड़ा सा। हम्म। पता नहीं आपको उड़िया में कैसे होता है, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा होता है कि किसी का नाम, उसके पिताजी का नाम, और बाद में सरनेम, ऐसा हो, तीनों तीनों लिखेंगे तो ऐसे। तो अगर आप गुरु स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कहीं भी हो, तो पूरा तीनों लिखना होता है ऐसे। महाराष्ट्र का ये है। तो उसमें गुरु महाराज का नाम रघुनाथ, उनके पिताजी का नाम भगवान, उनका सरनेम था पाटिल, ऐसा। तो गुरु महाराज कहते हैं ना सरदा में कि मेरे पिता भगवान है। अरे भगवान, है ना? ऐसे बताते, मेरे पिताजी भगवान है। और उनके गुरु महाराज के पिताजी भगवान, उनका नाम, और उनके पिताजी का पिताजी नाम था, उनका नाम था सावड़ा। सावड़ा मतलब सांवला। हाँ, जो कृष्ण का रंग है ना, सावड़ा, तो वो नाम था उनका। हाँ, पंढरपुर को विठल भगवान को बोलते सावड़ा, है ना ऐसे। तो ऐसे नाम था उनका। और किसी का प्रश्न है? तो बिलोमन ठाकुर ने कहा, प्रभु ने कहा कि हम तो उसमें नहीं आ सकते हैं, नहीं आ रहे पंढरपुर के प्लेस में, व्यासपीठ में, लेकिन वो उज्जैन में, सॉरी नॉट उज्जैन, भुवनेश्वर में मना रहे हैं बहुत बहुत जोरों से। और फिर जो गुरु महाराज की जो वृंदावन। 50th एनिवर्सरी है वृंदावन में, वहां पे आ रहे हैं, ऐसे पता है, बहुत अच्छा है। गुरु महाराज संग प्राप्त करना बहुत जरूरी है। आज ही हम जपा जपा सेशन में देख रहे थे ना, तो जो कृष्ण बंधु टीम, हाँ, पूरा वो बना पूरा भर गया था। हम समझ सकते गुरु महाराज के प्रति कितना प्रेम है भक्तों का। और गुरु महाराज भी अपने शिष्यों को बहुत समय देते हैं। हाँ, कभी भी जाते तुरंत। मैं कुछ लास्ट मतलब महीने में, इसी महीने में शुरुआत में, यहाँ मैं लातूर में रहता हूँ ना, महाराष्ट्र में, तो यहाँ से 30 भक्तों को, कांग्रेचुलेशन लीडर्स को लेके गए। और जाते गुरु महाराज को बताया था वहाँ, तो गुरु महाराज इतने प्रसन्न हो गए। पूरा मतलब वो, उनके साथ जो डिस्कशन हुआ, गुरु महाराज इतने अच्छी कथा बता रहे थे वहाँ महाराष्ट्र के संतों की। और पूरा जो बिगिनिंग टू एंड तक गुरु महाराज फेस में इतना स्माइल था, इतना प्रसन्न होकर बता रहे थे। हम समझ सकते रहे, हम देख रहे थे गुरु महाराज वो जो लीला बता रहे हैं, वो लीला में देख रहे गुरु महाराज सामने। हाँ, उनके सामने सब हो रहा है, ऐसे हमें लग रहा था। तो वैसे प्रसन्न होकर ऐसे देख रहे थे कि हाँ, एक्चुअली गुरु महाराज देख रहे लीला को। और नहीं नहीं बताएंगे कभी। हाँ, गुरु महाराज ऐसे कभी नहीं बताएंगे मैं लीला देखता हूँ, नहीं। शुद्ध भक्त कभी अपना गुणगान नहीं करते कि मैं देख सकता हूँ कुछ। लेकिन ऐसे किसी लक्षणों से हम समझ सकते हैं गुरु महाराज का स्तर वो है ना? ये और गुरु महाराज कभी किसी का निंदा कभी नहीं करते, किसी सुनते भी नहीं। कोई कुछ निंदा करना तो वो ऐसा है गुरु महाराज, हाँ, लेकिन तुरंत उनका अच्छे गुण बताएंगे। एक बार क्या हुआ, नोएडा में, तो गुरु महाराज को मैं, है ना समय थोड़ा प्रभु जी? हाँ, यस यस हाँ, थोड़ा थोड़ा। यस। तो गुरु महाराज को नोएडा में एक बार मैंने पूछा, गुरु महाराज मुझे एक प्रश्न को है, क्या प्रश्न है? प्रश्न ये कि ये जो द्वेष भावना है, ईर्ष्या है, ये क्यों आती, कैसे इसको ये करना है? गुरु महाराज ने कहा, तो श्लोक कहा गुरु महाराज, पता है ना, रसोमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो
प्रणवः सर्व वेदेषु शब्दाख्ये पौरुषम ऋषि। हाँ, मतलब जल में स्वाद मैं हूँ, और जो ओंकार, वैदिक मंत्र में ओम मैं हूँ, और फिर कौन सा, प्रभास, चंद्र और सूर्य का प्रकाश में हूँ, और जल का स्वाद। और बाद में आता है प्रणव शब्दाख्य, आकाश में जो शब्द है वो मैं हूँ भगवान के विभूति योग में। और कहते हैं कि पौरुषम ऋषु, ऋषु मतलब मनुष्यों में जो विशेष गुण है वो मैं हूँ, ऐसे भगवान कहते हैं। गुरु जी बता रहे थे, बता के कह रहे थे कि जैसे मतलब कोई व्यक्ति या भक्त है, दूसरे भक्त में मतलब उनका उनकी निंदा करता, इसका अर्थ ये है कि क्या करना है, क्या हो रहा है, निंदा हो रही। इसका अर्थ है कि हम क्या कर रहे हैं, भगवान के वहां पे अच्छे गुणों के द्वारा, भगवान वहां विराजमान है, हम भगवान की निंदा कर रहे हैं। उनमें जो अच्छे गुण नहीं देख रहे, जो बुरे गुण है वो देख के हम क्या कर रहे हैं, उस व्यक्ति का मतलब अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे उसके साथ। ये लिखा कि, और ये भी कहा कि ये तो गड़बड़ है, और दूसरा क्या हो जाएगा, उस भक्त के अंदर भी थोड़ा कुछ बुरा कुछ तो रहेगा, वो सब हमारे अंदर आ जाएगा। हाँ, हम निंदा या ईर्ष्या द्वेष करेंगे तो। ये गुरु महाराज के बहुत अच्छा हमारे टीचिंग्स है, और हम बहुत सौभाग्यशाली, गुरु महाराज संग बहुत इजीली है ना, इजीली अवेलेबल देते गुरु महाराज। कुछ अपॉइंटमेंट लो, कुछ नहीं, ऐसे आ रहे हैं, हाँ हाँ, कुछ कुछ हो जाएंगे, बहुत लोग आ रहे हैं। हाँ, ये बड़ा फेस्टिवल जूम मंदिर क्यों किस लिए किया, गुरु महाराज तो एक आदमी जब कर सकते हैं ना, लेकिन हमारे लिए, हमें संग प्रदान करने के लिए। तो हमें पद्मावलीपुर एक बार बता रहे थे कि दीक्षा होने के बाद हमको लगता है अभी जूम का क्वांटिटी बढ़ जाएगा जो अटेंड कर रहे हैं, लेकिन कुछ कम नहीं, जो बढ़ नहीं रहा है। मतलब इसका अर्थ है कि वो क्या कर रहे हैं, वो जूम टेम्पल में इतना नहीं आ रहा, लेकिन आना जरूरी है ना? गुरु महाराज चाहते हैं कि हम आए, और इससे हमें स्पेशली विशेष लाभ हो। और कुछ प्रश्न कोई बता रहे, ऑलमोस्ट टाइम हो गया, और कुछ पूछना है अपनी बता सकते हैं आप सभी के तो बहुत अनुभव है, ऐसे नहीं कि मुझे, आपको भी बहुत अनुभव है गुरु महाराज का। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न है या कुछ कमेंट्स या कुछ ग्लोरिफिकेशन हम्म। बता सकते हैं गुरु महाराज के बारे में 2 मिनट में। हरे माधवी कृष्ण कुमारी प्रभु। देवता। हरे हाँ कृष्ण प्रभु। बताइए। प्रणाम प्रभु जी। आपका आज का जो आप आए हमारे हम लोग जो भक्ति हैं भुवनेश्वर को आप बताए कुछ गुरु महाराज के बारे में, तो हमको बहुत अच्छा लगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद ले। आप बीच बीच में हरे कृष्ण। आकर ऐसे कथा कहेंगे तो थोड़ा बहुत हमको बहुत अच्छा लगेगा प्रभु जी। प्लीज आप आइए भुवनेश्वर भक्त के लिए, महीने में हरे एक बार कृष्ण। तो टाइम निकल कर आएंगे तो अच्छा लगेगा। आप प्रार्थना कीजिए मेरे लिए। नहीं प्रभु जी, आप कोशिश करेंगे तो अच्छा, हमको अच्छा लगेगा। हम लोग थोड़ा बहुत गुरु महाराज के बारे में जान पाएंगे। ठीक। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, तो मैं भी धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी का, बिलमन ठाकुर प्रभु का और सभी भक्तों का। आपने मुझे इनवाइट किया गुरु महाराज का गुणगान करने के लिए। शिष्य का कर्तव्य था गुरु महाराज का गुणगान करना। हम व्यास पूजा यदि नहीं करते पब्लिकली ऐसा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि आज व्यास पूजा ही है गुरु महाराज गौर में, गुरु महाराज का। और व्यास पूजा में इतना समय नहीं मिलता है, 2-3 मिनट हो गया तो वो बजा लेता, डिंग डिंग घंटी बजाते हैं ना। तो यहाँ पे घंटी नहीं बजा, कुछ नहीं, बहुत खुश खुशी से गुरु महाराज के बारे में बताने के लिए आप सबका मतलब ये प्रेरणा से संभव हुआ। हरे कृष्ण, बहुत धन्यवाद। गुरु महाराज की जय। जय। हरे कृष्णा। प्रभु जी के जानकारी के लिए आज का जो प्रभु सेशन है, ये हम पिछले 5 दिन के पहले एक जगह पे गेट टुगेदर किए थे, फैमिली गेट टुगेदर शाम को। तो वहाँ पे हमारा डिसीजन हुआ था। तो फिर लेकिन आज का ये जो जूम सेशन को हमारे चतुर्भुज नारायण प्रभु ने और उनका जो टीम है, इन्होंने आपको कांटेक्ट करके संपर्क में, और ये आगे आगे हमारे पद्मवाली प्रभु और रमन कृष्ण प्रभु, वेदांत चैतन्य प्रभु को वो कनेक्ट कर रहे हैं। तो अभी गुरु महाराज के व्यास पूजा के बीच में जो भी समय मिलेगा, हम शाम को ऐसे महाराज गुरु महाराज के ग्लोरिफिकेशन सुनेंगे, और फिर हम यहाँ पे इस बार मनाएंगे व्यास पूजा, ऐसे प्लानिंग है प्रभु जी। और आपने बहुत सुंदर ढंग से जो कि ऐसा लगा कि
कोई हमारा बड़ा भाई ही जो कि हमारे परम पिता गुरु महाराज जी के बहुत घनिष्ठ संपर्क में हैं, तो बहुत सुंदर भाव से आप गुरु महाराज जी के जो बाल्य लीला भी बताए उनका गांव के अरवड़े के, बहुत ही प्रेरणादायक है। और महाराज जी का जो डेडिकेशन है और महाराज जी का जो एम है कि मेरे सभी शिष्यगण मॉर्निंग जूम में सब लोग आए और जूम में जप करें, तो ये भी आपने सभी को प्रेरणा दिया, इससे बहुत अच्छा लगा। और आज के विशेष तो आप जैसे धन्य भाव से आपका जो शुद्ध भावना से महाराज जी का गुणगान किए, तो हमें भी ऐसा लगा कि आज का ये जूम सेशन में आपका जो कुछ गुण है, ऐसे दिव्य गुण हमारे भी अंदर आए, तो हम भी गुरु महाराज का ऐसे गुणगान आगे कर सकें। तो हम पुनः पुनः हमारे प्रिय गुरुभ्राता वरिष्ठ वैष्णव धर्मराज प्रभु को प्रार्थना करते हैं कि वो बीच बीच में ऐसे यूम में आके हमको इंस्पायर करते रहेंगे। तो सब लोग और अरे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के हम प्रभु जी को धन्यवाद करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। श्री धर्मराज प्रभु की जय जय महाराज की जय। महाराज जय श्री प्रभुपाद की जय। जय पंथा कल्पतरु पितानां पाप हरे कृष्णा बिलान प्रभु जी काली अनाउंसमेंट कर दियंतु। हाँ काली कहार अच्छी कहून तुम गोटे ग्रुप रे पोस्ट कर जमी पोस्ट कर तथापि इष्टदेव प्रभु अच्छे अनाउंस कर देंगे। हाँ तो आमर चतुर्भुज नारायण प्रभु कहते काली सेम टाइमिंग रहिबो इवनिंग 7:45 to 8:45 बाय हिज ग्रेस इष्टदेव प्रभु जो भी जे की भी गुरु महाराज को अति प्रिय प्रायतः आमर जो अच्छी गुरु महाराज जो पदयात्रा प्रोजेक्ट रे सदा सदैव सब समय साहाय्य करते इष्टदेव प्रभु आ से बहुत अन्य भक्त मान भी विशेष प्रिय कहीं से बहुत सेवार विश्वास बहुत सब समय भक्त मान सेवार से रति था। तो काली समस्त को विशेष अनुरोध जमी आज समस्ते निजर बहुमूल्य समय दे अराउंड 50-52 जन आमर डिसाइपुल और वेल विशर फ्रेंड्स फॉलोअर्स आज जॉइन करके गुरु मान कथा को श्रवण कर ग्लोरिफिकेशन को तो काली समस्त उत्साह सहकारे समस्ते पुणी जॉइन करी गुरु महाराज का कृपा लाभ को प्राप्त करते। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ ये पोस्टर ही तुम जस्ट केवल जो धर्मराज फोटो को चेंज करी इष्टदेव प्रभु को फोटो पकई दिया सेम बाकी फॉर्मेट सेम रही था और नाटा खाली चेंज कर दो। अच्छी प्रभु हाँ हाँ ठीक है फटाफट रख देला पाऊँ ठीक है तुम खोजिक ये करेगी ये करो। ठीक है शेयर है प्रभु देखो। हाँ हाँ ठीक है। हरे कृष्ण। तो पहला जमे ग्लोरिफिकेशन कार्यक्रम को बंद करवा। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।